हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, फाइनली आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 बुक को। इस बुक में 10 पोएम और 11 प्रोज है, जिसमें आज हम लोग पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को शुरू करने जा रहे हैं। पोएम को डिटेल में करने के लिए वीडियो कम से कम 6 पार्ट में आएगा, जिसमें पहला पार्ट है वर्ड मीनिंग का, क्योंकि अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं जान रहे तो पोएम बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। दूसरा पार्ट आएगा पोएम का, पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर करेंगे। तीसरा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आ जाता है और एग्जाम में आने वाले सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को उस पार्ट में बताया जाएगा। इसका चौथा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग समरी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में समरी से 5 नंबर आता है। 5वें पार्ट में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है। और छठे पार्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है। इसलिए अगर आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक भी पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते, हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फिर पहला लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पोएम नंबर 1, जिसका टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी शीर्षक है मधुरोत्तम प्यार मैं नहीं जाता हूँ, और इसका पोएट है जॉन डन। एक एक करके देखते हैं। पहला वर्ड है यहाँ पे पायोनियर। पायोनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक, इसको आप इनोवेटर भी कह सकते हैं। मार्गदर्शक यानी राह को दिखलाने वाला। दूसरा है लाइरिकल, आप इसे म्यूजिकल भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है गीत से संबंधित, संगीत से संबंधित। तीसरा है सैटारिकल। सैटारिकल या इसको आप आयरोनिकल भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है व्यंग्यात्मक यानी हास्यास्पद या फिर खेद प्रकट करना। चौथा है वर्स। वर्स बोलिए या पोइट्री बोलिए, दोनों का मतलब होता है कविता, श्लोक, छंद, ये सब। अगला है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल बोलिए या स्पिरिचुअल बोलिए, दोनों का मतलब होता है भक्तिकालीन। और छठा है प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब सुखी संपन्न, इसको आप बूमिंग भी कह सकते हैं। आप सिर्फ 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, वो वर्ड मीनिंग ऐसे भी बहुत सारा आपको याद होगा और पूरा याद हो जाएगा। 1-2 बार देखेंगे, क्योंकि देखने सुनने से ज़्यादा याद होता है। अगला है कैथोलिक। ये जो है एक धर्म का नाम है। क्रिश्चियन में 2 होता है, एक प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक। तो कैथोलिक ब्रॉड माइंडेड भी कह सकते हैं। एक होता है स्टंचली। स्टंचली मतलब होता है पूरी तरह से, स्ट्रिक्टली, ये एक ही बात है स्टंचली स्ट्रिक्टली। एंटी कैथोलिक यानी कैथोलिक धर्म का विरोधी। फोर्स का मतलब होता है बाध्य करना, मजबूर कर देना, आप इसको स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। थियोलॉजी का मतलब होता है ईश्वर का अध्ययन, धर्मशास्त्र, स्टडी ऑफ गॉड। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, टेक पार्ट भी बोल सकते हैं आप। नवेल का मतलब होता है नाविक, ओशियन गोइंग भी आप बोल सकते हैं। एक्सपीडिशन का मतलब होता है समुद्री यात्रा, वोयेज आप बोल सकते हैं। सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बोल सकते हैं। ये सब जो है वो साइनोनिम वर्ड है कि सेक्रेटरी का, एडमिनिस्ट्रेटर के। नोबल का मतलब होता है जहाज के पदाधिकारी का एक पद है एक तरह का, जिसको आप ड्यूक भी कह सकते हैं। प्रिजन का मतलब होता है कारागार, जिसको जेल भी कह सकते हैं। ये साइनोनिम वर्ड भी बता रहे हैं आपको साथ ही साथ, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्रैक कर पाएँ। सीक्रेटली का मतलब होता है गुप्त रूप से, आप स्टेल्दी भी कह सकते हैं। अगला है पैट्रोन का मतलब संरक्षक यानी मालिक भी कह सकते हैं आप, फाइनेंशियर भी कह सकते हैं। फिर है ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है संन्यास, आप कोरोनेशन भी कह सकते हैं। चर्च का मतलब होता है ईसाइयों का पूजन स्थल, हाउस ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, उपदेश देने वाला, धार्मिक उपदेश देने वाला, खास करके आप प्रीस्ट भी कह सकते हैं यानी पुजारी। पेट्राचन का मतलब होता है सामंतवादी यानी राजा महाराजा की परंपरा आप कह सकते हैं। ट्रेडिशन का मतलब वही परंपरा, आप कस्टम भी कह सकते हैं। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय करना, आप प्रेजेंट भी कह सकते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक यानी बुद्धिमानी से भरपूर, आप क्लीवर भी कह सकते हैं। कोलोक्यूल टोन का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। उसी तरह से हैमर का मतलब होता है आघात करना यानी चोट करना। लेटेस्ट का मतलब नवीनतम यानी नया। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ देना, संयुक्त करना। पैशन का अर्थ होता है इच्छा या चाहत। वर्बल का मतलब होता है मौखिक यानी बोलचाल की भाषा। टीजिंग का मतलब होता है चिढ़ाना या क्रोध करना। सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्तियों की कविता, इंपॉर्टेंट है। एलेजी का मतलब होता है शोक गीत या निर्गुण। सरमन का मतलब होता है प्रवचन या धार्मिक उपदेश। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। स्ट्रेंड का मतलब होता है विस्तृत यानी विस्तार में। विम्सिकल का मतलब होता है चंचल। कैरेक्टराइज का अर्थ होता है चरित्र वर्णन करना। पोइटिक का मतलब कवित्व। और क्रिएशन का अर्थ होता है रचना। वेरीनेस का मतलब होता है थकावट। दी का मतलब होता है तुझको या तुझे, ये यू का ही ओल्ड फॉर्म है, ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता है। नॉर का मतलब होता है नाही। और होप का मतलब होता है आशा करना। फिटर का मतलब उससे भी अच्छा, उससे भी उपयुक्त। मी का मतलब होता है मुझे, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ, आज मॉडर्न इंग्लिश में एम ही लिखा था। डाई, ये ओल्ड इंग्लिश है, डाई आज लिखा था DIE, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा डाई लिखते हैं, जिसका मतलब होता है मरना। जस्ट का मतलब होता है खुशी या आनंद।
फेंड का मतलब होता है प्रसन्नता। यस्टर नाइट का मतलब पिछली रात, गत रात्रि। सन पहले इस तरह से ओल्ड इंग्लिश में लिखाता था, आज SUN सन लिखाता है, इसका मतलब सूर्य है। हेंस का मतलब होता है इस प्रकार से, और देंस का मतलब होता है उस प्रकार से। येट का मतलब होता है तो भी, फिर भी या अभी भी। सेंस का मतलब होता है भावना, और वे का अर्थ होता है रास्ता। स्पीडियर का अर्थ होता है उससे भी तेज। विंग का अर्थ होता है पंख। स्पर्श का मतलब होता है प्रतिज्ञा, ये ओल्ड इंग्लिश है। फॉर्चून का अर्थ होता है भाग्य। फॉल का मतलब होता है पतन हो जाना, गिर जाना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। रिकॉल का मतलब होता है पुनः बुलाना या याद करना। चांस का अर्थ होता है मौका। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल करना, ये भी ओल्ड इंग्लिश है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति या ताकत। टीच का अर्थ होता है प्रदान करना, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, प्रदान करना। और इटसेल्फ का मतलब होता है खुद ब खुद, स्वयं। उसी तरह से एडवांस का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। दाऊ का अर्थ होता है तू। साई का अर्थ होता है आह भरना, और साउल का अर्थ होता है आत्मा। उसी तरह से अनकाइंडली का मतलब होता है निर्दयालुता पूर्वक। एज का मतलब होता है जैसा कि, और वेस्ट का अर्थ होता है बर्बाद करना। डिवाइनिंग का अर्थ पवित्र। दाई का अर्थ होता है तेरा। पार्ट का अर्थ होता है अलग होना। फियर का अर्थ होता है भय या डर। फुलफिल का मतलब होता है पूर्ण होना या समाप्त होना। फोरथिंग का मतलब होता है पहले से ही सोच लेना। फेट का मतलब है भाग्य। असाइड का मतलब होता है अगल बगल, और वन अनदर यानी एक दूसरे को। And finally, thanks for watching this video. If you have learned anything from this video, then please like, share and subscribe. And for any kinds of note, contact me on this WhatsApp number. यहाँ आपको क्लास 12 का पूरा पैकेज मिलेगा, कलरफुल नोट्स मिलेगा, वो भी PDF।